कि बच्चों आज हम आपको कराने जा रहे हैं कि आपका पेपर जो है कि होने वाला है, तो पेपर की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। तो पेपर जो है कि किस किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, मैं आपको सारे क्वेश्चन उसी टाइप के बताऊंगी जिस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। हर एक चैप्टर से, हर एक प्रश्नावली से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आपको इसी तरह देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ भी थोड़ा सा घुमाया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपको इसी तरह आएगा। देखिए क्या कह रहा है कि 7,0,1,2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले बेटा आपको समझ लेना कह क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को आपको घुमा देता है। क्वेश्चन को आपको पहले बारीकी से एक नहीं 2 बार पढ़ लेना, तब आपको जवाब देना। तो इन्होंने कहा 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या क्या है। देखिए बेटा, ये जो आपके अंक दिए गए, इन्हीं अंकों का प्रयोग करके आपको संख्या बनाना है। आपको ये नहीं लिख देना कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिख दें, बड़ी से बड़ी संख्या लिख दें। आपको ये नहीं करना है, इन अंकों का प्रयोग करके बनाना है। तो आइए हम इन अंकों का प्रयोग करके छोटी से छोटी संख्या बनाते हैं। जब छोटी संख्या बनाते हैं तो क्या करते हैं बेटा, जो आपका सबसे छोटा अंक होता है सबसे पहले हम वो लिखते हैं। तो छोटा अंक इसमें देखिए क्या है, 1 पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद देखिए क्या करना है आपको। आपने जो है कि 1 लिख लिया, 0 लिख लिया, 2 लिख लिया। अब उसके बाद आपको इसमें 3 और 7 अगर लिखेंगे, देखिए 3 और 7 लिखेंगे तो आपकी ये संख्या क्या है, छोटी संख्या तो बन जाएगी, लेकिन इन्होंने आपसे शर्त रखा कि छोटी से छोटी सम संख्या आपको बनाना है। तो जब सम बनाना होगा तो आपको क्या करना होगा बेटा, यहाँ पे आपको सबसे पहले कौन सी संख्या लिखना होगा, 3 पहले लिखें, फिर 7 लिखें, फिर 2 लिखें, तब आपकी ये जो कि क्या संख्या बनेगी, सम। चूँकि 2 आपका क्या होगा, अगर इकाई के अंक में 2 0 6 8 होता है तो आपकी क्या संख्या होती है, सम। ये आपकी छोटी से छोटी संख्या भी होगी और सम होगी। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे ए इसका जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि 9,554 को 39 से गुणा करने पर इकाई स्थान पर अंक होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब भी आपके बेटा इस तरह क्वेश्चन पूछे, देखिए गुणा करने पर इकाई का अंक आपसे पूछ रहा है, तो आप इससे गुणा करेंगे। आपको ये सब कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आप लोग पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो पेपर में आपको शॉर्ट टिक लगाना है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। बस आपको आंसर से मतलब है कि आपको आंसर किस तरह लाना है, ठीक है। तो आप क्या करें, देखिए बेटा इसमें आपको इकाई का अंक, तो इकाई का अंक कैसे पता करते हैं, सीधे से आप क्या करें, ये इसका इकाई और इसका इकाई, इन्हीं दोनों को बस गुणा कर लें, ठीक है। 4 गुणे 9, 9 चौको हो जाएगा आपका 36। ये आपका 6 जो है कि क्या हो जाएगा आपका इकाई का अंक। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपका ऑप्शन इसमें से कोई नहीं मिल रहा, तो इसमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि 110 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर इनके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 110 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर 5 से काटेंगे, 5 एके 5, 5 एके 5, फिर 11 से काटेंगे, 11 एके 11, यानी एक आपका ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक हो जाएगा, 1 2 3 कितने हो जाएंगे, अब गुणनखंड कितने होंगे, 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर आपका जो है कि 43 से क्या कह रहा है, 1/2, 3/4, 5/6, 10/11 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखिए बेटा, सबसे छोटी भिन्न कैसे पता करेंगे, देखिए आपके यहाँ पे ना तो अंश बराबर दिख रहे हैं, ना तो आपके हर बराबर दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इस तरह की जब पोजीशन दिख जाए बेटा, तो आपको करना क्या है, इनके जो अंश और हर हैं, ठीक है, अंश और हर है, इनका अंतर निकाल लेंगे। इनका क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। जैसे हम 2 से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी 2 से 1 घटाएंगे 1 बचेगा। उसके बाद 4 से 3 घटाएंगे तब भी 1 बचेगा। 6 से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 11 से 10 घटाएंगे तब भी। जब आपके इनके अंश और हरों का अंतर समान हो, यानी बराबर हो, ठीक है, बराबर हैं सबके, अगर इनसे इनको घटाया गया तो जब बराबर हो तो छोटी भिन्न पूछा है, तो छोटी भिन्न कौन सी होगी, जिसका जो है कि अंश, आप इसको कायदे से समझ लीजिए। यहाँ पे छोटी या बड़ी करके कुछ भी पूछ सकता है, बस इतना पूछेगा छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी है, ठीक है।
तो जिसका अंश छोटा होगा, जिसका अंश छोटा होगा वही छोटी भिन्न होगी। तो अंश किसका छोटा है, 1/2। अंश किसका छोटा है, 1 का। तो 1/2 जो है कि सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, जो कि अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लासा 36 तथा मासा 6, उसमें से एक संख्या 12 तो दूसरी संख्या। इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछे तो सीधा से आपको क्या करना बेटा, ये लासा और मासा दिया गया है, सीधा से आप लिखेंगे लासा गुणे मासा, फिर क्या लिखेंगे, पहली संख्या गुणे क्या करेंगे, दूसरी संख्या। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। फिर ये आपको दिया है लासा दिया गया 36 गुणे कर लेंगे 6, पहली संख्या, एक संख्या मतलब पहली संख्या की लिखेंगे 12 गुणे आप क्या कर लेंगे, 12 गुणे कर लेंगे दूसरी संख्या। ठीक है, इससे इसको भाग कर देंगे, 12 3 हो जाएगा आपका 36 और 6 3 हो जाएगा आपका 18। 6 3 18, जो कि अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है कि इसका जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जरूर से जरूर पेपर में पूछा जाता है। क्या कह रहे हैं, 3 घंटियाँ क्रमशः 12, 15 तथा 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी तो वे कब फिर एक साथ बजेंगी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो बेटा क्या करें, इन संख्याओं को आप लासा निकाल लें। यानी कि आइए लासा निकालते हैं, 12, 15 और 18 इनका लासा निकालेंगे। 2 6 12, 15 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 2 नहीं 18, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा उतार लेंगे, 3 से काटेंगे, 3 1 के 3, 3 5 6 15, 3 3 का 9। उसके बाद फिर 3 से काटते हैं, 3 1 के 3, उसके बाद आपका 5 बचा है, 5 1 के 5 1, सब कट गए। अब इनको लासा निकालते हैं, क्या करते हैं, इनका लासा निकाल लेते हैं। तो लासा कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा ये जो संख्याएं दी गई हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है, 2 दूनी 4 3 12, 12 3 36, 36 पंचे हो जाएगा आपका 180। ठीक है, अब ये आपको क्या है, मिनट मिला है, 180 आपके क्या हो जाएंगे बेटा, मिनट हो जाएंगे। अब इसको आपको क्या बदलना होगा, घंटे में। जब भी आपको घंटे में बदलना होगा तो आप क्या करें, इसको बेटा 60 से भाग कर दें। ठीक है, देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 3 18, यानी कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 3 घंटा। आपको जब 3 घंटा यहाँ पे मिल जाएगा तो अब इस घंटे को क्या करें, जो आपका प्रातः 9 बजे बजी थी तो इसी में आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। नहीं, 9 + 3 कितना हो जाएगा आपका, 12। तो कितने बजे अगली घंटी बजेगी, 12 बजे, जो कि अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।